समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए। कहाँ है पाकिस्तान के पीएम? अफसोसनाक खबर दें, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ इंतकाल कर गए हैं। खाओ माँ कसम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5 1 hour later. अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है, ईरान से बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से, कि कहीं से प्याज आ जाए और टमाटर आ जाए। क्यों भाई? वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, जो रोटी के साथ लहसुन और प्याज खाता है। ये गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की। तो गया कहाँ? जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है। सफदर ने बड़ा इंकशाफ करते हुए नवाज शरीफ के साथ साथ आर्मी चीफ को भी नंगा कर दिया। अगर मेरा ससुर मेरे लिए एड़ियां रगड़ता तो मैं भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। सजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की मैं दाद दूंगी। कॉन्फिडेंस एक छोटा वर्ड है, कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें, ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आपका हाथ होगा, मेरा गरेबान होगा, फिर दबा के बेचना पड़वे। अबे उजड़ी रियासत के भिखारी राजा, मंगते भूखे नंगे, जब तू भीख मांगने जाता है तभी अगर तेरे को कोई एक तमाचा जड़ देगा ना तो उधर ही ढेर हो जाएगा। तुम्हारे आर्मी चीफ को बाहर निकालो, क्योंकि उसकी मुंडी से हमारे मेजर सर को खेलना है फुटबॉल। वाह क्या मजा आएगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये जो फोटो है ना, इस आदमी का हशर यही होने वाला है। ये है सो कॉल्ड जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। जिस हिसाब से मेजर सर की सारी भविष्यवाणी हुई है, मुझे तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि किसी दिन मैं उठूंगी और मेजर सर का वीडियो आएगा आसिम मुनीर की मुंडी से फुटबॉल खेलते हुए। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मेजर सर ने बोला कि इनके साथ ये जो इंडस वाटर ट्रेटी है ये खलास कर दो। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। मोदी जी बैठे ही थे तथास्तु करने के लिए, तथास्तु हो गया। और इनका जो ये उच्च आयोग ये सब वीजा वगैरह सब पहले मेजर सर ने भविष्यवाणी की थी, उसके बाद हुआ। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। तथास्तु। और तो और जो इनका ये सोशल मीडिया यूट्यूब, कुछ यूट्यूबर जो बहुत ही ज्यादा प्रोपोगेंडा फैला रहे थे उनको चुन चुन कर बैन किया है, वो भी हमारे मेजर सर की ही भविष्यवाणी थी। मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली ओन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। आई डोंट नो विच पाकिस्तानी चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय ISPR। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लिए मोहब्बत बिखेरने वाले यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर आप उनकी फंडिंग चेक करवाएंगे आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं इसमें ISPR का हाथ है। आप प्लीज मत करिए ऐसा। ये सारे लोग जो माइक लेके फिरते हैं ना सड़कों पे कि इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मोटरसाइकिल यहाँ पे कितने की, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तथास्तु। इसीलिए इनका जो आर्मी चीफ है उसको ज्यादा डर सता रहा है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर का सर मुंडी काट के आसिम मुनीर की सुअर के कबाब खिलाऊंगा, समझे? आमीन। Possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. अब बस आसिम मुनीर की मुंडी चाहिए। हम करते हैं प्रबंध। अच्छा, जैसे ही हमारे पीएम ने ऐलान किया, खुली छूट दे दी हमारी आर्मी को कि भाई पाकिस्तान का जैसे आपको उचित लगे उस टाइप से इलाज कर सकते हो, तो ये बात सुनते ही इनके पीएम को हो गया बवासीर और आज न्यूज आ रही है कि उनका इंतकाल हो चुका है।
कैसे? ब्लीडिंग इतनी हैवी थी ना। अफसोसनाक खबर दें, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ इंतकाल कर गए हैं। खाओ माँ कसम। जनाजा की तैयारियां जारी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के आप मनाजिर देख रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान का पीएम भिखमंगा, जो उसका एक ही काम था भीख मांगने का, अब उसका इंतकाल हो गया है, तो उसका ये जो कार्यभार था वो कौन संभालेगा? तो इसके लिए पाकिस्तान के जो न्यूज एंकर है, उन्होंने वो जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था ना, तभी से संभाल लिया था। देखिए न्यूज एंकर कैसे जंग लड़ने के लिए भीख इकट्ठा कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। जी अब्दुल गफ्फार साहब, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। आगे का क्या सोचा है? देखिए बहुत शुक्रिया। भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कि जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक लफ्ज के, भीख। इसको भीख कहते हो तुम लोग? ये तो जज्बा होता है। पाकिस्तानी कौम जो है जिहाद के जज्बे के साथ पैदा होते हैं। हम जज्बे वाली कौम है। ये वो जज्बा है जो हमने 71 की जंग में देखा। क्या मतलब तुमने 4 बार मुंह की खाने के लिए भीख मांगी थी? मतलब लानत है यार इनकी पाकिस्तान आर्मी पर, जो अपनी कंबल कुटाई के लिए इनकी आवाम के मुंह से निवाला छीनती है। तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये अल्लाह आपको भी इन आंसुओं की जजा भी दे। फैसल साहब, इसके आंसू नहीं हो गए, हीरा मोती हो गए, जैसे उसके बदले भी इसको भीख मिलेगी। मैं बोलती हूँ पूरा पाकिस्तान रोने लग जाओ ना। आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे, आपको अंदाजा नहीं है। अब ये सुने, पाकिस्तान ये चांद है वहाँ। मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। गौरव जी, मैं कह रहा हूँ इतना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है, उसने 7 मुश्किलों तक इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है। इतने पैसे तो सर इसने क्या, इसकी अम्मी ने भी नहीं देखे होंगे। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हो। कल तक जब ये न्यूज चल रही थी कि जो मरियम नवाज है उसका अफेयर चल रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ, तो मुझे लगता था कि थोड़ी अफवाह हो सकती है, लेकिन आज मुझे पक्का ये विश्वास हो गया है कि इनका आर्मी चीफ जो छुपकर बैठा है, पहले बड़े बड़े बोल बच्चन करता है, फिर छुपकर बैठ जाता है, और पक्का इसकी सलवार में छुप के बैठा है। जनरल याहिया पार्ट 2 आसिम मुनीर जनरल रानी के इश्क में मुब्तला है। रातों की नींदें उड़ी हुई। और इनके अफेयर की बात कोई झूठी नहीं है। ये जो पिक देख रहे हो, ये मैडम मरियम नवाज शरीफ ये कर रही थी चिलगोजे की खेती, और वहाँ पर वैसे तो इनके आर्मी चीफ का क्या काम, लेकिन फिर भी गया। तो जहाँ भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाएगा, इनका एक रूल है कि जो इनका जो ISPR है वो ही फोटो वीडियो रिलीज करेगा, लेकिन 2 महीने पहले इन मोहतरमा ने रिलीज कर दी। तो इनकी खुद की आवाम चीख चीख कर ये बोल रही है। इस मवाद ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रखा है। मैं सलाम पेश करूंगी। मरियम नवाज के शर्मीले अंदाज इसमें मजीद तड़का लगा रहे हैं। अवाम ऐसी तस्वीर की आदत डाल ले। आखिर इनकी क्या नफ्सियात है, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर रहे तो अगली वजीर आजम मरियम नवाज होगी। बेसिकली परेशानी है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तारीख में बहुत जलीलो खार हुए हैं, लेकिन हाफिज नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब आर्मी चीफ का यहाँ क्या काम? सारी बात है, पैसा है, पैसे की गेम है। इस पर तबसरा करते हुए फलक जावेद खान ने ट्वीट किया और लिखा, इतना पहले ही बता दिया था, इश्क माशूकी ने मुल्क को खुड्डे लाइन लगा दिया है। आज आ गया ना यकीन, जानू तुम शर्माओ मैं ताली बजाता हूँ। इंसाफ लफ्ज की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने, मेरिट लफ्ज को आप लोगों ने पैरालाइज करके रख दिया। आग लगी बस्ती में रियासत का नकली चीफ अपनी मस्ती में। जनरल रानी को फौजी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाया गया? जिन्होंने बाल सफेद किए, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं ना तो सर पीटने को दिल चाहते हैं। दूसरी, ये जो मरियम नवाज है ये वोटों से वजीर आला या CM नहीं बनी पाकिस्तानी पंजाब की। ये दोनों आपस में एक दूसरे के तलवे चाटते रहते हैं। मरियम नवाज उसका तलवा चाटती है आर्मी चीफ का, और आर्मी चीफ तलवे चाटते मरियम नवाज के। अब समझ जाओ आप। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। जैसे इसकी न्यूज चली, ये आ गई मैडम एटम बम की धमकी देने। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है।
फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि घबराना नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला हिंदुस्तान में है तो उसको फोन मिलाइए, कहिए कि हमारे पास है। क्या है? अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं, आइटम बम है। तेरे जैसी बुढ़ी जवानी सर्जरी करवाई हुई, इधर देखो नेचुरल ब्यूटी कर रहे यार तू। किसी भी वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, खोपड़िया अगर फिरी तो बाबे आजादी पे खड़े होके अबू जहल यानी वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहला। एटम बम इस तरह नहीं फेंका जाता, इस तरह सिर्फ नारियल फेंका जा सकता है। पाकिस्तान का जो सूचना मंत्री है ना, रात को भाई साहब कभी 1:58 पर बोलता है कि भाई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बंदा क्या सूचना देता है, हैज क्रेडिबल इंटेलिजेंस that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. तनी ये कोई मतलब तूने बहुत बड़ा तीर मारा है। और इसका नाम देखो, नाम तो इसका बड़ा उल्टा पुल्टा सा है, लेकिन इनके आवाम में इसको कहती है आटा तर्रा। पाकिस्तान में आटे की कमी इतनी है ना कि कुछ भी आटा ही दिख जाता है। उसके बाद भी रुका नहीं, ट्वीट कर रहा है 3 बजे। मतलब ये इतना खौफ, इतना डर, इतना घबरा गया पाकिस्तान। वैसे तो इनका जो एक पीएम है जो जेल में बैठा है, उसका डायलॉग तो बड़ा फेमस है, आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन आज इतना घबरा गया कि किसी को बवासीर हो गया, कोई बिल में घुस गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे पाकिस्तानी आर्मी जो अभी छुप कर बैठी है, उसके बाद पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भैया अभी जाकर लड़ो, चलो। बहुत लोगों को काली विगो ला ला कर उठा लिया, अब बॉर्डर पर जाने का टाइम आ गया। हमसे लड़ना छोड़ दें, हमें जबरी गुमशुदा करना छोड़ दें, सरहदों पर जाने का वक्त आ गया है। फिर देखिए उस लड़की के साथ क्या हुआ। सनम जावेद खान ने एक ट्वीट किया था कि चलो शाबाश बॉर्डर पर चलो। सहाफियों और पीटीआई के रहनुमाओं ने कुछ तस्वीर शेयर की। सनम जावेद पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की अलामात सामने आ गई हैं। ये है जमहूरी मुल्क का निजाम। और इधर देखो पाकिस्तान के मुंह में अल्फाज देते रहते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। मैं तो बोलती हूँ इनका भी इसी तरीके से इलाज होना चाहिए, इनके गिट्टे सुधारने चाहिए, तभी अकल ठिकाने आएगी। सनम जावेद ने अगर बॉर्डर पर जाओ बोल दिया तो इसमें गलत क्या है? क्या फौज का काम बॉर्डर पर नहीं होता? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यार कुछ मौलानाओं को भी देख लो, जिनका मैं यहाँ पर फनी चीजें दिखा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको भी बैन किया जाए। हमारे कुछ लोग पाकिस्तानी मौलानाओं से बहुत कुछ बकवास सीखते हैं, लाइक जिहाद टाइप का, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उनके जो साइंस को वो टक्कर देते हैं, बोलते हैं साइंस तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। आइंस्टीन तो मौलानाओं की दाढ़ी का बाल है। अब इस मौलाना को सुनिए कि इससे किसी ने पूछा होगा कि जो अमेरिका है, वैसे तो हम भी चांद पर ही पहुंच गए हैं, लेकिन अमेरिका चांद पर है, पहुंच गया है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सुनिए मौलाना के विचार। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे जैसे ये पंखा, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी सामने भी अपने उस साइंस को छोड़। इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। ये मोहम्मद की दुआओं से तारों की ड्यूटी लगी है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। वहाँ से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता दे। अरे के जाहिल। घर में कुत्ते मत पालिए, आप घर में बीवियां पालिए और बीवियों पर कब्जा कीजिए। ऐसा देखिए कौन कह रहे हैं कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। अब आइए बात करते हैं मौलवी तारिक मसूद ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि एक तो बात यह है कि साहब ये सारी की सारी बात जो है वो आती है बड़ी किताब से, और बड़ी किताब में ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जिस घर में कुत्ते होंगे उसमें फरिश्ते नहीं आएंगे, लेकिन जिस घर में बीवियां होंगी
उसमें तो बहुत सारे लोग आएंगे। आपको पता है इसके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं और उसमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान हैं। इस मौलाना को पक्का से बैन किया जाना चाहिए। ये हमेशा ऐसी ही मवाद सिखाता है लोगों को। अभी बीवी को कुत्ते से कंपेयर कर रहा है। सोचो इसकी क्या मानसिकता है, कितने नेक्स्ट लेवल का। वैसे तो मैं इनकी जो ये मौलाना है इनको एक्सपोज करती रहती हूँ, ये कैसे 72 करोड़ का लालच देते हैं। मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के 2 पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं हो। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। और हाँ, अब अपनी फिजा बेबी चली गई है और जाते जाते कुछ अपनी आखिरी बात बोल के गई है, ज्ञान बखेर के गई है। सुन लो यार, फिर तो तरस जाओगे उसके लिए। आखिरी बात, आज ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है, चमचों से दूर रहें और कहें वो जाओ कॉर्नर खुड्डे लाइनों के बैठो, हमारे करीब भटकना भी ना। वाह 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 वाह।